नमस्कार दोस्तों आजकल हर दूसरे व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहा है। क्या आप जानते हैं इतने बड़े स्तर पर जब ये सब दिक्कतें आ रही हैं तो इसका आखिर रीजन क्या है कि क्यों हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है, क्या क्या रीजन है इसके पीछे और आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सिस्टम। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। और दोस्तों एक जरूरी सूचना और कि अगर आपका बैंक अकाउंट गुजरात साइबर सेल ने या केरला साइबर सेल ने फ्रीज किया है तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना बैंक अकाउंट अब बिना कोई एडवांस फी पे करे अनफ्रीज करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बिना देर करे टॉपिक को शुरू करते हैं। आखिर दोस्तों क्या कारण है बैंक अकाउंट फ्रीज होने का जिसकी वजह से हम अपनी ही मेहनत की कमाई यूज नहीं कर सकते हैं। दोस्तों साइबर सेल जब बैंक अकाउंट फ्रीज करता है तो उसके पीछे एक मेन कारण होता है आपके अकाउंट में किसी भी तरीके से साइबर क्राइम का फंड आ जाना। अब दोस्तों ये फंड कभी डायरेक्टली आ सकता है आपके अकाउंट में, कभी इनडायरेक्टली या चेन में आ सकता है। अब दोस्तों डायरेक्ट आपके अकाउंट में फंड साइबर क्राइम का तब आता है जब आपके खिलाफ कोई डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल की गई, यानी आपके नाम पर या आपके अकाउंट पर कंप्लेंट किसी व्यक्ति ने फाइल की हो। और दोस्तों डायरेक्ट कंप्लेंट ज्यादातर मामलों में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है डायरेक्ट कंप्लेंट जब फाइल होती है, क्योंकि इसमें आपके खिलाफ 420 का केस डायरेक्टली फाइल होता है। डायरेक्ट कंप्लेंट दोस्तों ज्यादातर उन मामलों में होती है जिसमें सेलर और परचेजर के बीच में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, कोई भी वाद विवाद हो जाता है, तो ऐसे में डायरेक्ट कंप्लेंट हो जाती है। जैसे आपने कभी किसी प्रोडक्ट को या सर्विस को सेल किया और उससे ग्राहक आपका संतुष्ट नहीं है तो ऐसे में वो आपके खिलाफ डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल कर देता है। और इसी तरीके से अगर आप किसी के साथ फ्रॉड करते हैं तो आपके खिलाफ डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल हो सकती है। और दोस्तों साथ ही साथ कई मामलों में ये भी देखा गया है कि आपने कुछ गलत नहीं किया होता है लेकिन आपको ब्लैकमेल करने के लिए या फिर आपसे कुछ भी गलत तरीके से पैसा निकालने के लिए लोग आपके खिलाफ डायरेक्ट कंप्लेंट साइबर कंप्लेंट फाइल कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसे मामलों में साइबर सेल इन्वेस्टिगेशन तो करती ही करती है, साथ में अगर इन्वेस्टिगेशन में आप सहयोग नहीं करते हैं तो आपकी गिरफ्तारी भी कर सकती है। तो इसलिए जब भी आपके खिलाफ डायरेक्ट कंप्लेंट हो, आपका नाम या फिर आपका अकाउंट नंबर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो किसी साइबर क्राइम के मैटर में तो उसको सीरियसली जरूर लीजिएगा। दूसरी कंप्लेंट होती है दोस्तों इनडायरेक्ट कंप्लेंट। ये उन मामलों में होती है जब आपके अकाउंट में डायरेक्टली जिसके संग फ्रॉड हुआ है उसके अकाउंट से फंड नहीं आया होता है बल्कि आपके अकाउंट में चेन में फंड आया होता है। इसमें दरअसल दोस्तों होता यह है जब साइबर क्रिमिनल किसी व्यक्ति के संग फ्रॉड करता है तो जिस व्यक्ति के संग वो फ्रॉड करता है उसके अकाउंट से जब कुछ फंड साइबर क्रिमिनल के अकाउंट में आता है तो वो डिफरेंट अकाउंट्स में वो फंड ट्रांसफर कर देता है। कई बार दोस्तों वो क्रिप्टो ले लेता है, यूएसडीटी परचेज कर देता है किसी P2P ट्रेडर से। कई बार दोस्तों वो बैटिंग ऐप में वो फंड लगा देता है। तो कई बार दोस्तों वो कोई प्रोडक्ट या सर्विस भी किसी व्यक्ति से ले लेता है। इस वजह से जब वो फंड जो दूसरे व्यक्ति हैं उनके अकाउंट में जाता है तो वो अकाउंट भी उनके फ्रीज हो जाते हैं। एक्चुअली दोस्तों साइबर सेल साइबर क्राइम होने के बाद उन सभी अकाउंट्स को फ्रीज कर देता है जिन जिन अकाउंट में वो फंड जाता है। इसको दोस्तों चेन में बैंक अकाउंट फ्रीज होना भी कहते हैं। अब दोस्तों अगर आप P2P ट्रेडर हैं तो भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। चाहे आपने कुछ भी गलत नहीं किया है फिर भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप गेमिंग ऐप से विड्रॉल करते हैं तो भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। अगर आप दोस्तों कोई सेलर है या सर्विस प्रोवाइडर है और आप QR कोड के थ्रू या फिर बैंक ट्रांजैक्शन के थ्रू फंड लेते हैं अपने क्लाइंट से तो आपका अकाउंट उस क्लाइंट के अकाउंट में कुछ भी गलत फंड आ गया है और उसने आपको ट्रांसफर कर दिया है, इस वजह से फ्रीज हो सकता है। इसलिए दोस्तों ध्यान रखिए डायरेक्ट कंप्लेंट का दायरा एक सीमित होता है। कुछ व्यक्ति होते हैं जिनके खिलाफ डायरेक्ट कंप्लेंट है उनके खिलाफ ही फाइल होता है और वहीं इनडायरेक्ट कंप्लेंट का दायरा बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि कई सारे अकाउंट उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो भी बिना उनकी जानकारी के। इसलिए दोस्तों जब भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो, चाहे उसमें फंड ज्यादा हो या कम हो, आपको सीरियसली लेना ही चाहिए, अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराना चाहिए
और इसके लिए दोस्तों आप किसी भी अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट की भी हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने के लिए सबसे पहले आपको अपनी बैंक से ही कांटेक्ट करना होता है और उनसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स लेने होते हैं, जैसे कि किस साइबर सेल ने आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया है, क्या कंप्लेंट नंबर है, FIR नंबर है और एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है। इसके अलावा आपका ट्रांजैक्शन डिटेल क्या है जिसकी वजह से अकाउंट फ्रीज हुआ है। एक बार डिटेल जब आपको मिल जाती है तो आपको साइबर सेल से कांटेक्ट करना होता है। आप मेल के थ्रू या फोन के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर साइबर सेल आपको वहां बुला सकते हैं। अगर आप साइबर सेल में विजिट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली खुद विजिट कर सकते हैं या फिर किसी अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट की भी आप हेल्प ले सकते हैं। और दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर साइबर सेल आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज नहीं भी करे तो भी आप कोर्ट के थ्रू अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। इसके लिए आपको उसी कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करनी होती है जिसके ज्यूरिडिक्शन में वो साइबर सेल आती है। दोस्तों बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी भी हेल्प के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, फोन पर बात करने के लिए हम आपसे कोई भी कंसल्टेशन फीस नहीं लेते हैं। दोस्तों ऑनलाइन लीगल सेंटर एक लॉ फर्म है, हमारे ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया है। बैंक अकाउंट फीस, साइबर क्राइम या किसी भी लीगल हेल्प के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने सवाल, अपनी क्वेरीज जरूर हमसे पूछिए, हम उसका उत्तर जरूर देंगे। और अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।